मैं अभी गया था दूसरे पटवारी के पास नक्शे लेने के लिए। होगा कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ पे नोटिस लगा होगा, आपको पता होगा पटवारी किसने बुलाया, पता कि पटवारी सेक्टर में गया है। जब पब्लिक को तब पता चलेगा ना, जब हम नोटिस लगाओगे यहाँ पे, जहाँ कुछ ऐसे रिटर्न में लगाओगे, तब पब्लिक को पता चलेगा। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। इस समय हम ब्लॉक मथवार पटवार जंडियाल में खड़ा हूँ, जहाँ पे जो पटवारी को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन इस समय मैं बता दूँ, टाइम 11:15 का टाइम है जो इस समय पटवारी का ऑफिस ओपन हुआ। लेकिन ये आप फ्लैक्स देख सकते हो जिस पे राधे श्याम लिखा हुआ और पटवार हल्का जंडियाल तहसील बलवाल और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। लेकिन टाइमिंग की बात करें, 10 से 12 बजे टाइम है और तकरीबन इस समय 11:15 का टाइम है और 11:15 बजे पटवारी का लॉक खुलता है। अभी वो भी मैंने कई बार लोगों की कॉल्स आने के बाद यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जो पटवारियों की टाइमिंग बनाई गई है, आखिरकार क्या वजूहत है जो अपने टाइमिंग पे ही नहीं पहुँचते हैं। और जिस तरह हमने तहसीलदार साहब से भी जानने की कोशिश की थी कि पटवारी साहब की कंप्लेंट्स आ रही हैं और आखिरकार क्यों टाइम से नहीं पहुँचते हैं। और अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊँ, जिस पटवारी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि टाइमिंग का क्या इशू है जो आप टाइमिंग पे नहीं पहुँचते यहाँ पे। आइए अब पटवारी साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत है जो आप ये पटवार हल्का जंडियाल है, जहाँ पे आप देख सकते हो इस समय हम पटवारी के ऑफिस में हैं। अगर हालत देखें पटवारी ऑफिस की तो किस तरह से कितनी बेहतर हालत बनी हुई है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आने के बाद आज यहाँ पे पहुँचे हैं कि पटवारी साहब को अगर कॉल्स करें, कॉल नहीं उठानी, आगे से फ़ोन स्विच ऑफ कर देना कॉल कट करके। और जितने लोगों ने बताया कि अगर ऑफिस की बात करें, ऑफिस पे टाइम से नहीं पहुँचते हैं पटवारी साहब जंडियाल के। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजूहत हैं जो आप अपने टाइमिंग पे ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं। अगर बात करें हम, क्या पटवारी ही डीसी है, क्या बात करें अगर पटवारी ही तहसीलदार है बलवाल का, क्या वजूहत हैं, ये चीज़ आप पटवारी साहब जानते हैं। और उनसे ही जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इस समय आप किस पोस्टिंग पे हो जो आप लोगों की समस्या नहीं सुनते हो। बता दो एक बार फिर से, इस समय टाइम 11:22 हो रहे हैं और सफाई अभी चल रही है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं पटवारी को लेकर जब सुबह सुबह के टाइम पे आते हैं, क्योंकि इस समय गर्मियों का टाइम चल रहा है। जिस तरह आप जानते हो कि गर्मी किस हिसाब से पड़ रही है, लोग आधा घंटा 1 घंटा वेट करते हैं, 11 बजे तक वेट करते हैं, फिर लोग यहाँ से निकलते पड़ते हैं। क्योंकि जब पटवारी यहाँ पर दिखता नहीं है, जब सरकारी ऑर्डर के दौरान ये टाइमिंग लगाया गया था, इस टाइमिंग पर पटवारी यहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। सिर्फ इनकी बात नहीं करेंगे, बाकी पटवारियों की बात भी करेंगे कि हाँ, इन पे शिकंजा कसा जाए कि आखिरकार अपने टाइम से क्यों नहीं पहुंचते। जिस तरह आज मंडे की बात करें या ट्यूसडे की बात करें, जो इनके दिन रखे गए हैं उन दिनों पे भी ये नहीं पहुंचते हैं। जिस तरह अगर बात करें, हमेशा ये चीज़ देखने में आती है सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों के काम होते हैं। अगर गरीब जनता है जिनको रिपोर्ट से डलवानी हो या कुछ ऐसे काम करवाने हो, उनके काम क्यों नहीं होते। आइए पटवारी साहब से जानने की कोशिश करते। पटवारी साहब, क्या वजूहत आई आज जो लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं आपकी कि ऑफिस नहीं पहुंचते? अपना सारा बताता हूँ। 17 से लेकर 26 तक मेरी ड्यूटी लगी है डायरेक्टर ऑफिस। आज मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों की आज बैठ के जो एप्लीकेशन उनको चालू कर दूँ। ये देखो, मैं सेक्टर गया था, डेट देखो, इधर देखो डेट, इधर देखो, गुजारिश करूंगा इधर देखो। फोकस दें। ये मेरी सेक्टर रिकॉर्ड के लिए बुलाया था मुझे फ्राइडे को मैं वहाँ गया था। और थर्सडे को मैं डायरेक्टर ऑफिस था, वो भी मैं अटेंडेंस दिखाता हूँ आपको। ये देखो अटेंडेंस देखो। नहीं पटवारी साहब, चलो अभी तो ड्यूटी थी, अभी तो ड्यूटी आप मुझे देख रहे हो कि मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ। मैं अभी गया था दूसरे पटवारी के पास नक्शे लेने के लिए। जब एक सेकंड सर, आपकी अगर ड्यूटी होती है जहाँ कोई नहीं एक सेकंड, आप देख रहे हो 10 बजे। सर मैं मान रहा हूँ आपकी फील्ड वर्क है, आप जहाँ कहीं आपकी ड्यूटी लगी होती है। लेकिन डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था कि आप जब भी फील्ड में जाते हो, जहाँ तो एक नोटिस लगा के जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप जब फील्ड में जाना हो 10 से 12 बजे आपका टाइम रखा गया है। 1 मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तहसीलदार साहब को भी पता है
और हम तहसीलदार साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत है जो आप ऑफिस में बैठ। एक मिनट आपको देता हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा रोस्टर निकला हुआ है 17 से लेके 26 तक। नहीं सर, हम मान रहे हैं आपकी, नहीं, आपको मैं मान रहा हूँ आपकी नहीं, बात, मैं हर बात से सहमत हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आप अभी पटवारी के पास गए थे, आप किसी नक्शे के कारण या नोटिस लगाए थे? इसलिए आया हूँ कि आज मंडे है, लोगों की जो एप्लीकेशन होगी उनको सॉल्व करके फिर मैं 2-3 दिन लगातार डायरेक्टर ऑफिस में जाऊंगा। लेकिन मेरी ड्यूटी लगातार 17 से 26 तक डायरेक्टर ऑफिस में। वो सर मान रहे हैं, लेकिन नोटिस नहीं है, आपकी ड्यूटी लगी है, नोटिस कहीं नहीं है। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो फ्रंट एंड का पूरा बताए, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर ऑफिस की ड्यूटी का नोटिस नहीं लगा है। और जिस तरह पटवारी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं एक पटवारी के पास गया था, लेकिन मैं बता दूं एक बार फिर से कि जम्मू डीसी द्वारा ऑर्डर निकाला गया था, सबसे पहले जनता फिर उसके बाद अपने काम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो भी ज़रूरी था, वो रोड के कागजात थे, उसको लाना था मैंने। मैं वो नक्शे लेके आया हूँ अभी, मतलब उसके पास पड़े हुए थे। मैं 10 बजे का आया हूँ, फील्ड वर्क है, अभी बैठा हूँ। देखो फील्ड वर्क 12 बजे के बाद। मेरी बात सुनो, जैसे आप बोल रहे 10 से 12, आप मुझे देखो, मैं 4 बजे भी जहाँ बैठूँगा, 2 घंटे में कौन सा लोगों का काम हो जाएगा? 2 घंटों में तो लोगों की एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते। जब अगर मैं अभी 12 बजे बैठा हूँ तो 4 बजे तक बैठूंगा। मैं भी एक दिन आया था यहाँ पे, इसी चीज़ कंप्लेंट की बिहाफ पे आया था, तहसीलदार साहब से भी जानने की कोशिश की थी, और तहसीलदार साहब से उन्होंने भी कहा था कि पता नहीं क्या वजूहत है जो ऑफिस नहीं बैठते हैं वो, क्योंकि उनके पास भी रिटर्न में कंप्लेंट्स गई हैं, काफ़ी कंप्लेंटें गई हुई हैं आपके खिलाफ। क्या वजूहत है जो आप ऑफिस नहीं बैठते हो? और एक दिन मैंने आपको भी कॉल की थी, पब्लिक के बीच में खड़े। नेक्स्ट ऐसे होगा कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जहाँ पे नोटिस लगा होगा, आपको पता होगा पटवारी किसने बुलाया है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि फ्राइडे को मुझे सेक्टेड में रिकॉर्ड के लिए तहसीलदार साहब ने ही फ़ोनिकली बताया था मुझे कि वहाँ पर रिकॉर्ड मंगवाया गया है, तो मैं गया था। लेकिन पब्लिक को थोड़े पता कि पटवारी सेक्टेड में गया है। जब पब्लिक को तब पता चलेगा ना जब हम नोटिस लगाओगे यहाँ पे, जहाँ कुछ ऐसे रिटर्न में लगाओगे, तब पब्लिक को पता चलेगा। ऐसा नेक्स्ट आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जहाँ भी, अगर मेरी ड्यूटी आगे पीछे होगी तो मैं जहाँ लगाऊंगा, हम बैठेंगे। मैं बता देता हूँ, जहाँ पे लिखा है ना 10 से 12 बजे, आपको 10 से 12 बजे मैं रेगुलर मिलूंगा, लेकिन एक्सेप्ट फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिए माना, एक्सेप्ट फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिए माना, ठीक है सर। इस समय तक आपके पास कितनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो पेंडिंग है नकलों के लिए? कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपने 2019 में 2000 एंट्री में की है, जहाँ पे जो एप्लीकेशन लाते ही नहीं है, हम लोगों का काम करते हैं सर। एप्लीकेशन के बिना किस तरह से? हाँ, मैक्सिमम लोग बताओ, एप्लीकेशन छोड़ के 80 तक हम खुद कटवा के लाते हैं कि लोगों को इतनी दूर कौन जाएगा, पूरा दिन उनका वेस्ट होगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं लोगों को। अगर जहाँ पे 80% लोग आएंगे, मतलब 80% लोग हैं जो एप्लीकेशन नहीं लाएंगे, वही होगा कोई फर्द शादा वाला होगा, या कुछ जिसने कुछ मकान का नक्शा बनाना होगा, उसको हम बोलेंगे जाओ जी 100 रुपये रसीद कटाओ। आपके पास एक दस्तावेज आए थे कि उसकी एंट्री करनी थी 2021 में, लेकिन आपने रिपोर्ट डाली हुई है, लेकिन इस समय तक आपके रजिस्टर पे नहीं चढ़ी हुई है। आप चाहो तो मैं लाइन पे ले सकता हूँ उनको। नहीं, आपने रजिस्टर कब देखा मेरा? मैं लाइन पे ले सकता हूँ, क्योंकि वो आपके पास काफ़ी बार वो व्यक्ति आए हैं, वो आपके पास, मैं उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश करूंगा जिनके कुछ कागजात थे जो एंट्री नहीं करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, हेलो। मेरे ख्याल से इस समय ये व्यक्ति व्यस्त है, क्योंकि काफ़ी शोर पड़ा हुआ है। जिस तरह पटवारी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आए से आगे यहाँ पे नोटिस लगा के जाएंगे, लेकिन आखिरकार इस समय तक नोटिस क्यों नहीं था? जिस तरह बताया जा रहा है 26 तक मेरी ड्यूटी है, लेकिन अभी भी देख सकते हो आप, यहाँ पे नोटिस कोई नहीं है। और आज पटवारी साहब कह रहे हैं कि आज से आगे हम नोटिस लगाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, लोग काफ़ी परेशान हैं पटवारियों को लेकर। सिर्फ इनकी बात नहीं करेंगे, चाहे गरोटा के अंदर हो, चाहे बलवाल के अंदर हो, चाहे मथवार के अंदर हो, चाहे अखनूर के अंदर पटवारी हो, पटवारियों से लोग परेशान हैं, क्योंकि पटवारी को लेकर लोगों को भड़कना पड़ता है।
एक सिर्फ इनकम के लिए रिपोर्ट डलवानी होगी, तब भी 10 दिन का वेट करना पड़ता है, 10 से 12 दिन पटवारी के पीछे घूम के तब जाके कंप्लेंट उनकी रिपोर्ट्स पड़ती हैं। इस तरह देखते रहिए प्लानिंग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।